ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ कि ऐसा किहड़ा व्यक्ति है जिहदे अंदर ये जानने की इच्छा नहीं है, उत्सुकता नहीं है, चाहना नहीं है कि वो अपना भविख देख सके। इस करके ये जिहड़ी है ना भविख देखण दी अंदर खोज है जां अंदर देखण दी चाहत हैगी आ, ये हरेक आदमी दे किसी ना किसी दिल दिमाग दे अंदर ना छुपी रहिंदी हैगी आ। जिवें कि असीं देखदे हां कि इंसान ने जो अपने जीवन दियां भविख दियां योजनावां नूं आधार बना के अपने जीवन दे विच अपने जिवें बच्चों की पढ़ाई हैगी आ जां पैसों की बचत है जां सरकारी योजनावां हैगियां जां उनती दे जिन्ने भी फैसले कीते हुंदे हैं ना, वो सारे भविख नूं देख के कीते हुंदे आ। चाहे ये भविख उन्हां दे जीवन दे विच आवे जां ना आवे, लेकिन एक ऐसी आस की किरण उन्हां दे अंदर रहिंदी हैगी कि एक दिन उन्हां दा जिहड़ा ना भविख उजला होवेगा। इस तरह असीं देखदे हां कि ये जिहड़े भविख दी अंदर चिंता हैगी आ जां भविख जानण दी इच्छा हैगी आ, हरेक व्यक्ति दे अंदर जिहड़ी होण दा कारण इक्को ही है कि वो अपना भविख अगर खराब है तो उन्होंने सही ढंग दे नाल उजला कर सके। उन्होंने पता होवे कि जिहड़ा भविख हैगा ये मेरे जीवन दे विच किस तरह आवेगा। ये जानण दी जिहड़ी है ना उत्सुकता हैगी आ, ये हरेक दे अंदर रहिंदी है। जिवें असीं देखदे हां कि अज विग्यान दा समा है, विग्यानी भी इस खोजां दे उत्ते लगे आ कि वो कुछ ऐसे यंत्र ऐसियां मशीनां बनाउण जिहड़ियां आउण वाले भविख की जानकारी दे के इंसान नूं सुखी बना देण। जिवें सैटेलाइटां दे जरिए ये जिहड़ी खोज हैगी आ, ये बदलां दा जो देख के पसारा दस दिंदी है कि इस तरीक नूं मींह पवेगा। तो साइंस की यह भी अंदर कोशिश है कि जिवें धरती ते भुचाल आउंदे आ, सो भुचाल आउण तो पहलां कुछ ऐसियां मशीनां दे अंदर जिहड़े संकेत आ जाण कि इस इलाके दे विच इह जिहड़ा है ना भुचाल आवेगा तो उस तो बचाव हो सकता है। सो चलो साइंस की अपनी कोशिश हैगी आ, पर ये जो दो चीज़ां हैं ये इंसान दे अंदर घर करदियां है। वो हुंदा हैगा कि ये जिहड़ा समा है इस नूं रब ने 3 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया है। एक की हुंदा है, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान ते तीसरा भविख। पर भूत ते वर्तमान की जिहड़ी दशा हैगी आ, ये तां हरेक इंसान दे अंदर सहज दे विच हो जांदी है ते हरेक चीज़ उहदे है ना वर्तमान दे विचों गुजर के जरूर जांदी हैगी आ। पर भविख दीयां जातां तां वर्तमान नूं सवारना इंसान की जिंदगी है, पर उहदा झुकाअ ज़्यादा है ना भविख वाल जरूर खिंचिया रहिंदा हैगा कि कल मेरे नाल की होवेगा जां आउण वाला समा मेरे नाल किहो जिहा होवेगा। सो अज आपां ना गुरबाणी की रोशनी दे विचों भविख बारे जानकारी दसदे हां कि गुरबाणी की रोशनी विच भविख असल दे विच है की आ। जिवें है ना असीं गुरबाणी दे विचों ऐसे शब्द देखदे हां जिन्हां बारे गुरबाणी सानूं ये दसदी हैगी आ कि संतां दी जिहड़ी है ना संगत हैगी आ, संतां दी संगत दे नाल ऐसी सोझी ऐसा ज्ञान इंसान नूं हो जांदा हैगा कि जिस ज्ञान की वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। जिवें गुरबाणी का फरमान है कि साध संग वस्त अगोचर लहे, कि साधु की संगत दे नाल इहो जिहियां वस्तां तक पहुँच हो जाती, इहो जी सोझी अंदर आ जाती आ। वो वस्तु वो सोझी जिहड़ी इंद्रियां दी जां दिमाग की पकड़ तो परे हुंदी है। से इस करके गुरबाणी दे ऐसे शब्द सानू इन्हां चीज़ां की जानकारी देंदे आ कि साध के संग वसे थान ऊँचे, जां आपां देखदे हां जो छे सोई फल पावे, साध के संग ना विरथा जावे। जिस चीज़ की इच्छा जां कल्पना हुंदी आ उहो जे फल जिहड़े है ना उस जगियासु नूं प्राप्त होने शुरू हो जाते आ। इसे करके गुरबाणी दे विच कहा गया कि साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, कि साधां दी महिमा वेद भी नहीं जान सकते, पर वेद जिन्नी कि किसी साधु की उपमा सुनते आ उन्ना बयान कथन करते आ, पर वो तो ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? साध की शोभा ऊँच ते ऊँची हुंदी ते साध की शोभा मूँच ते मूँची हुंदी आ। जिवें असीं गुर इतिहास के अंदर इन्हां साखियां दे जिहड़े है ना प्रमाण सानूं सुभाविक तौर पर प्राप्त हो जाते कि जिवें एक जिहड़ा गुरसिख सीगा है ना वो बाणी पढ़दा हुंदा सीगा। एक बार जदों गुरबाणी किसी मुल्क दे विच पढ़ रहा सी तां उहदे मुख तो जद ये पंक्ति आई कि साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, तो उस टाइम जिहड़े पंडित सीगे है ना, जो समाज सीगा उन्हां विच इस गल दा बड़ा रौला पै गया सीगा कि ये जिहड़ा गुरसिख वा है ना ये वेदां दी निंदा कर रहा हैगा।
ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲਬੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਵੇਦ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬੇਔਲਾਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ ਕਿ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 9 ਧੂਣੀਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 9 ਧੂਣੀਆਂ ਤੇ 8 ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਿਰਜੀਵੋ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿਰ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो साधां तो बहुत छोटी है। इसे करके गुरबाणी च क्या है कि साध की महिमा वेद न जाने। साधां की महिमा इन्नी उच्ची है कि वो वेद भी नहीं जानते है। सो कहण तो भाव यह है कि ये जिहड़ियां सारियां जो साखियां घटनावां सानूं सिख इतिहास दे विचों प्राप्त हुंदियां हन, उहदे विच इस चीज़ नूं दस्सण दा जिहड़ा है ना यतन कीता जांदा हैगा कि गुरसिखां दे कोल जिथे भूत ते वर्तमान की जानकारी जिवें आम हरेक इंसान दे अंदर हुंदी आ, पर इन्हां विच एक खास चीज़ हुंदी है, वो हुंदी है भविख की जानकारी। सो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना सब कुछ है, जिवें गुरबाणी का फरमान है कि घर तां तेरे सब कुछ है, तेरे घर विच सब कुछ हैगा ते जिस दे सो पावे। पर ये जिहड़ी बख्शिश है ना जिहनूं दे दिंदा है उहनूं ही प्राप्त हो जाती है। जिवें असीं थोड़ा जिहा अगर देखते हाँ साइंस के तरीके नाल, तो साइंस भी अज मंनदी है कि मन के जिहड़ा है ना 3 हिस्से हुंदे आ। तो एक मन का हिस्सा जिहड़ा हैगा उहनूं चेतन मन कहिंदे आ, दूसरा जिहड़ा हुंदा वो अर्ध चेतन मन है, तो तीसरा जिहड़ा हुंदा हैगा वो सुत्या होया मन हुंदा है। भाव की है कि 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मन जिहड़ा हैगा वो भूत ते भविख की जिहड़ी है ना जानकारी रखदा। जिहड़ा सुत्ता मन है ना, बस इस सुत्ते मन उत्ते वाहिगुरू की कृपा जदों ऐसी हुंदी है तो उहदे अंदर फिर ऐसा जिहड़ा ज्ञान पैदा हो जाता जिन्हों असीं दुर्लभ जिहड़ा है ना ज्ञान आखदे हां। जिवें पुरातन समयां दे विच असीं संतां महापुरखां को बजुर्गां को एक कथा जिहड़ी सी बड़ी निराली सुणदे सी। वो दसते थे कि किसी महात्मा के पास एक ऐसी बख्शिश सी कि जदों वो कोई भी जिहड़ा इंसान उहदे कोल आउंदा सीगा तो वो अपने मूँह के थुक दे नाल अपने मूँह दे विचों एक ऐसा बाहर गवारा कढ़दे हुंदे सी कि उस गवारे दे अंदर वो जिहड़े इंसान पुछण आउंदे सी उन्हां दा भविख दस दिंदा सीगा। तो पर जद वो जिहड़ा साधु सीगा जद उहदा अंत समा आया तो उन्हें ये जिहड़ी बख्शिश सीगी है ना ये किसी नूं दित्ती नहीं, पर अंत समय उहदे कोल जद बहुत सारे लोग इहदे दर्शन उहनूं आए सी, उन्हें ये अपना जिहड़ा एक हत्थ सीगा किसी बच्चे के सिर ते रख दिता सीगा। पर बच्चा अनजान होने करके इस विद्या तो वांझा रहा। पर समा पा के अचनचेत जद कोई समा बनिया सीगा, जद कुदरती हालत दे विच उहदे मूँह दे थुक दे विच गवारा बनिया सीगा ते उहदे विच उस लड़के ने अपना भविख जिहड़ा सीगा देखिया सीगा। इहो जिहियां जिहड़ियां हन ना जो मतलब पुरातन कथावां हैगियां सानूं संत महापुरुषां दे कोल आम तौर ते सुभाव की ही जिहड़ियां हन मिल जांदियां हैगियां। पर अगर असीं है ना मतलब गल करते हैं कि सिख इतिहास के अंदर इस तरह के नेकां प्रमाण सानूं साखियां के रूप के मिल जाते हैं कि जिवें गुरु नानक साहब जिहड़े सी जद कीरतपुर साहब गए आ, इत्थे बाबा बुढ़न शाह जी नाल गुरु नानक साहब की जद जिहड़ी सीगी वो वार्तालाप होई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा बुढ़न शाह जी ने है ना जिहड़ा बकरियां दा दुੱਧ सीगा गुरु नानक साहब अगे रख के मत्था टेकिया सीगा। फिर गुरु नानक साहब जी ने आख्या सीगा कि असीं हुणे नहीं 6वें जामे च जिहड़ा ये दुੱਧ छकांगे। ये भी जिहड़ी बचन हुंदे ये भी एक भविख दे बचन हुंदे आ। ते फिर संगतां जाणदियां कि किवें 6वें जामे च साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जिहड़े मारे गए सी बाबा बुढ़न जी पास, तो उन्हां ने फिर जाके है ना वो दुੱਧ जिहड़ा सी वो मंग लिया सीगा, जितों जानी कि ये सारियां गल्लां है ना सिद्ध हुंदियां। जिवें असीं मूले खतरी की गल भी जिहड़ी वो करदे हां कि जिवें मूले खतरी गुरु नानक साहब दे महाराज दे सिख सी, पर अपनी इस्त्री दे पिछे लग के जिवें उन्हां ने अपने आप नूं गुरु नानक साहब दे नाल जाण तो एक पाथियां दी सराड़ी दे पिछे लुको लिया सीगा। पर देखो उत्थे एक सप निकलण दे नाल मूले खतरी की मौत हुई सी। पर जद उहदी घरवाली ते लोग इकट्ठे हो के अपनी गलती का जिहड़ा अहसास जदों उन्हां नूं होया सीगा कि असीं गुरु नानक साहब दा वचन नहीं मोड़िया, तो गुरु नानक साहब दी पैरीं पे सी ते उन्हां नूं आख्या सीगा कि इस नूं दुबारा जिंदा कर दिओ। पर गुरु साहब ने कहा सीगा कि जम्मना ते मरना ये अकाल पुरख दे वस विच हैगा। पर जदों उन्होंने ज़्यादा जोर दिता तो बाबे ने कहा सीगा कि हाँ असी एक गल है कि ਇਹਦਾ आधार जरूर कर देंगे, पर ਇਹਦਾ आधार हुण नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ आधार असी है ना 10वें जामे च करांगे। पर आप संगतां जाणदियां कि 10वें जामे विच कलगीधर महाराज ने है ना किवें फिर मूले खतरी का जिहड़ा सीगा हजूर साहब जिहड़ा तो वो शहदी जून दे विच सीगा ਉਹਦਾ आधार कीता, तो उत्थे हुण गुरद्वारा जिहड़ा है ना शिकार घाट पिया हैगा। इस तरह दी है ना होर भी जिहड़ियां है ना बहुत सारियां सानूं साखियां जिहड़ियां है ना वो सुभाव की जिहड़े प्राप्त हो जांदियां हैगियां गुरु घर दे अंदर। इस तरह असीं देखदे हां कि अगर थोड़ा जिहा इतिहास की होर गल कर लईए कि किवें जिहड़ा हिटलर सीगा उन्हें अपने समय यहूदियों के उत्ते हमले कीते सीगे। इस हमले दे विच किवें एक जिहड़ी आ यहूदियों दे जिहड़ी है ना बहुत भारी लोकां दा जो इकट्ठ सीगा उहनूं लै के किते जा रिहा सीगा। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ਯਹੂਦਨ बीबी ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ।
पर क्योंकि इस टाइम जिहड़ी हिटलर की फौज सीगी ये यहूदियों नूं जिहड़े सीगे उस छल दे विच लै के उधर गई सी। पर जदों बीबी दे उच्ची उच्ची रोण दे उत्ते भी जिहड़े उस टाइम दे यहूदी सीगे जिहड़े उस बीबी नाल सवार सीगे उहदी गल ते यकीन नहीं कीता। पर जदों अगे देखा तो की देखा वाकई एक जगह जिहड़ियां सी ओह अग्गां दे जिहड़ियां सीगियां लाइटां निकलदियां रही सीगियां ते जिथे जिहड़े यहूदी सी उहनां नूं फड़ फड़ के उहनां अग्गां दे विच जिहड़ा है ना वो सिटिया जांदा सीगा। इस तरह असीं देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे जिहड़े है ना इतिहास आ सानूं सुभावक दे विच ही प्राप्त हो जाते हैं। जिवें जद कोटे पाकिस्तान भुचाल आउणा सीगा उस टाइम दसदे भुचाल आउण तो पहलां एक जिहड़ा साधु सीगा है ना उहनूं इहदी खबर लग गई सी। तो वो जिहड़ा साधु सीगा उहने कोटे दे जिहड़े बाजार सीगे उत्थे विच नठदे ये रौला पाया सीगा भाई भी ये जिहड़ा शहर है तुसीं छड्ड जाओ क्योंकि इस शहर दे विच कुछ चिर बाद जिहड़ा ना भुचाल आवेगा। पर उस टाइम जिहड़े कोटे दे वसनीक सीगे वो साधु नूं एक पागल समझ के जानी वो ते हसदे रहे। पर जदों साधु जिहड़ा सारा रौला पाउंदा उत्थों चले गया सीगा। पर बाद दे विच जद कोटा शहर गरकिया हैगा तो फिर वो जिहड़े कोटे दे बंदे सीगे वो साधु नूं जदों लभण लगे पर वो साधु जिहड़ा सीगा उत्थों नहीं मिलिया। सो कहण तो भाव है कि इस तरह दी जिहड़ियां ना जानकारियां हैगियां सुभाविक ही जिहड़ियां ना हरेक नूं जिहड़ियां वो मिल जांदियां है। जिवें सरदार हीरा सिंह दी आपां कथा कई वारी संगत नाल सांझी कीती आ कि किवें उन्हां नूं पता लग गया सीगा कि मैं 1 महीने बाद जिहड़ा सी वो अपना शरीर छड्ड के एक ऐसी धरती ते चले जाना है जिथे उन्हां दा जन्म जिहड़ा है ना एक राजकुमार की शक्ल दे विच होएगा। तो ये जिहड़ा जन्म है ये गुरु रामदास महाराज की मेहर सदका किरपा सदका उन्होंने प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने दिन तरीक ते टाइम भी दस दिता सीगा कि इन्ने बजे असीं अपना जिहड़ा है ना 5 भूतक शरीर त्यागांगे। पर वो नहीं कहा सी मैनू ये नहीं पता कि मेरा जन्म इस धरती 'च होएगा जां कोई ऐसी धरती है जिथे मैनू राजकुमार का जन्म मिलेगा। पर उन्हें ये जरूर दस्सिया सीगा कि जिस जगह मेरा जन्म होएगा उत्थे मैनू एक बहुत सुंदर महल दिखाया गया है। तो उस महल दे विच बड़े भंगूड़े लगे आ, बड़ियां दाइयां ते नरसां दी भरमार है, तो बहुत सारे खिलौने लगे हुए आ। तो मेरे जिहड़ा है ना जन्म का उस जगह के उत्ते इंतजार हो रहा हैगा। तो उत्थे गुरु रामदास महाराज मैनू कहा सीगा हुण तैनूं लखां नहीं करोड़ां अरबां खरबां रुपये मिलणगे ते जिन्हां नूं खर्च के तेरा जिहड़ा मन है ना ये भर जाएगा। इस तरह अपने संतां महापुरखों के अगर जीवन के बारे देखते हैं बाबा नंद सिंह संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वाले कि उन्होंने भी जो अपना शरीर छड्डना सीगा किवें उन्होंने संगतां नूं जिहड़ा सी शरीर छड्डण दा पहले ही दस दिता सीगा। इस तरह संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले उन्होंने भी अपना जिहड़ा सीगा वो आउण वाला समा जिहड़ा सीगा वो अपने जिहड़े प्रेमी सी उन्हां नाल साझा कर दिता सीगा। सो कहण तो भाव ये हैगा कि ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां हैं ना ये सारियां चीज़ां सानूं है ना भविख की जानकारी दिंदियां है। जिवें जदों संत बाबा हरनाम सिंह हुणां शरीर छड्डिया सीगा ते संगतां ने पुछया सीगा कि जदों तुसीं शरीर छड्डोगे तो सानूं किवें पता लगेगा। तो उन्होंने कहा सीगा कि जदों असीं शरीर छड्डांगे उस टाइम आकाश विच बाजे वजणगे। सो इस तरह ही होया जदों उन्हां दे अंतिम समा आया सी उस टाइम आकाश दे विच तूतियां बाजियां दी जिहड़ी सी ना वजण दी जिहड़ी आवाज़ आउंदी सीगी। इस तरह सूसां वाले संत बाबा जवाहर दास जी हुणां ने भी ये भविख वचन कीते सीगे कि जदों वो शरीर छड्डणगे तो उस टाइम है ना आकाश दे विच आकाशी गोले चलणगे। पर जद ये भी जिहड़ा समा आया सीगा ये बचन भी उन्हां दा जिहड़ा सीगा उस टाइम पूरा होया सीगा जदों उन्होंने शरीर छड्डिया सीगा ते उन्होंने देखिया सी संगतां ने कि उस टाइम किवें आकाश दे विच जिहड़े सी आकाशी गोले चले सीगे उन्हां टाइमां दे विच जिथों पता लग गया सीगा कि संत बाबा जवाहर दास जी जिहड़े है ना अपना शरीर छड्ड गए आ। इस करके 10वें ग्रंथ के अंदर कलगीधर महाराज ने बड़ी सुंदर अपनी लिखत के अंदर है ना इन्हां चीज़ों के खुलासे किए आ। अगर असीं थोड़ा जिहा ना गौर दे नाल देखिए तो महाराज एक जगह लिखते हैं कभू सचेत होए के चेतना को चार कियो कभू अचिंत होए के सोबत अचेत हो। जानी वाहिगुरु जी का स्वरूप दस्या हैगा कि कित्थे तां वाहिगुरु जदों किरपा करदा पूरा सचेत हो के भूत भविख ते वर्तमान सब की जानकारी जिहड़ी है वो करा दिंदा हैगा। ऐसी चेतना जिहड़ी हैगी आ वो अपने मनुख दे उत्ते किरपा करके उहदे अंदर ये गल नूं बुझा दिंदा हैगा। ते कदी वो जिहड़ी शक्ति बिल्कुल अचिंत होकर बिल्कुल सुती रहिंदी है भाव कि इंसान नूं कोई सोच ही नहीं हुंदी कि इस तरह की जिहड़ी कोई जानकारी हैगी आ जां नहीं है। जिवें असीं राजे जनमेजय की कथा जिहड़ी अगर 10 ग्रंथ दे विच उहदे दर्शन करते हैं तो सानूं पता लगदा कि जदों राजा जनमेजय जी जिहड़े सीगे वो व्यास ऋषि जी दे पास जद गए सीगे ते ये जिहड़े वेद व्यास ऋषि सीगे उन्हां ने फिर राजे जनमेजय नूं जदों ये गल दस्सी सीगी
कि ये जिहड़ा महाभारत का युद्ध होया सीगा ये सारा जो घटना सीगी ये पहलां ही जिहड़ी है सारी वर्णन की गई। जिवें असीं रामायण का भी मानते हैं कि जिहड़ी रामायण सी वाल्मीकि द्वारा जिहड़ी रामायण लिखी गई है ये रामचंद्र जी के जन्म तो पहलां सारी घटना जिहड़ी सीगी ये वर्णन हो चुकी है। इस तरह वेद व्यास जी ने सारी जिहड़ी घटना सीगी जनमेजय ऋषि ने जिहड़ी इस गल की विचार की आ कि जदों इंसान आउंदा है ना इस धरती ते इंसान के आने तो पहला ही वो जिहड़ा सारा भविख दा जो नक्शा है जो किरिया हैगी वो वाहिगुरू ने पहला ही बना रखी हुंदी आ कि इस जिहड़े इंसान ने इस जिंदगी दे विच किन्ने स्वास लैणे आ, इहदे स्वास गिणती दे किन्ने आ, इन्हें किन्ने कदम चलना हैगा, इन्हें किन्ना सुनना है, किन्ना देखना है, किन्ना तुरना है, किन्ना खाना पीना, भाव कि हरेक चीज़ जिहड़ा हिसाब किताब है ना वाहिगुरू ने भविख दे विच सारा जिहड़ा ना स्टोर करके जिहड़ा रखिया हुंदा हैगा। इस तरह जद व्यास जी ऋषि ने जनमेजा जी के नाल ये गल कीती सी पर जनमेजा जी ने आख्या सीगा कि मेरा जिहड़ा मन वा इस विचार ते सहमत नहीं है, पर मैं किवें यकीन कर सकां कि इस तरह का भविख भी हुंदा है। पर जद व्यास ऋषि जी ने आख्या है कि असीं तैनूं तेरे जीवन का भविख दस सकदे हां फिर तैनूं यकीन होएगा। फिर जिवें आप संगतां जाणदियां कि वेद व्यास ऋषि जी ने जनमेजय नूं कहा सीगा कि तूं अपनी जिंदगी दे विच है ना 18 प्रकार का जद कोड़ तेरे ते होवेगा उस तो बाद तेरी मौत हो जाएगी। पर जब जनमेजा ने यह गल जी सुनी सी बड़ा हैरान होया सगा, पर उसने व्यास विषी जिहड़े ऋषि सी जिन्होंने अपना गुरु धारिया सगा उन्होंने ये पूछा सगा कि मैनूं दसो कि सारी घटना मेरे नाल किवें होएगी, तो मेरे तो इस घटना दे विच किस तरह मेरा बचाव भी हो सकता है। सो बाद वेद व्यास ऋषि जी ने फिर जनमेजा जी ने कहा सगा कि समय के हिसाब के नाल है ना तेरे अंदर ख्याल आवेगा कि मैं अपना राज वधावां, फिर तू उस राज दे विच अपना असमेध घोड़ा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। पर जद ਜਿਹੜੇ राजे तेरा ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ तेरे अधीन हो जाणगे, तू सारे भारत वर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ जद ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਦੜਾਵੇਂਗਾ तो पर जद बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ बनारस ਦਾ राजा ਜਿਹੜਾ है ना तेरी इन कबूल नहीं करेगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ युद्ध करना पऊगा। तो जद ये सारी जिहड़ी गल सीगी ये व्यास विषी ने जनमेजा जी ने जद दसी सीगी तो फिर जनमेजा जी के जीवन में उही घटना हुई सी कि उन्होंने ये जिहड़ी घटना सीगी ये किवें कीती सीगी कि उन्हां दे मन च इच्छा पैदा हुई या राज वधाउण दी। फिर उन्हें असमेत जग का घोड़ा छड्डिया, फिर किवें राजे गुलाम होए, किवें बनारस विच जाके एक जिहड़ा राजा सगा उन्हें इहदा विरोध किया पर जनमेजा ने उहदे नाल जंग करके उहनूं जित लिया सगा। पर फिर जदों व्यास विषी पास होया सी उन्हें कहा सगा कि ये जिहड़ा जित्तिया राजा है इहदी एक खूबसूरत कन्या हैगी आ, वो राजा जिहड़ा तेरा उहदे नाल ब्याह कर देवेगा, पर तू इस करी कि तू ब्याह ना करावी, अगर तू ब्याह करावेगा तो एक गोली भी राजा देवेगा जिहड़ी बहुत सुंदर होएगी तो कला विच बड़ी निपुण होगी, उस तो बाद तेरा मन उस गोली ते आ जाएगा तो तेरा भी उहदे नाल ब्याह हो जाएगा। जब इस तरह का सारा जिहड़ा भविख सी ना व्यास ऋषि जी ने जनमेजय जी नूं दस्सिया सीगा हू उस तरह घटदा रहा कि बनारस के राजे ने जब अपनी लड़की का डोला जिहड़ा सी जनमेजय राजे नूं दे दित्ता सीगा ते उहदे विच उहने जिहड़ी गोली नाल दित्ती सी ना वो बहुत खूबसूरत जवान सीगी जित्थों उहदी कला दे अंदर उहदे गुणां नूं देख के जनमेजा जिहड़ा सीगा रह नहीं सकिया सी ते उहने उस गोली नाल शादी कर लई सी। पर व्यास विषी दे दस्सण दे मुताबिक ही उहदे फिर समां पा के जिहड़ा सीगा लड़का होया सीगा। जब लड़का होया सीगा तो फिर उहदे विच फिर व्यास विषी ने कहा सीगा कि हुण तू तेरी आखिरी गल है कि तू अगर तू कोड़ तो बचना है तो तू फिर इस बच्चे की छिटी दे विच जन्मदिन की खुशी दे विच जग ना करावीं। पर जब राजे जनमेजय ने वो गोली जिहड़ी उहदी उस टाइम राणी बन गई सीगी उहदे आखे लग के फिर जद जग कीता हैगा। फिर आप संगतां जाणदियां है कि इस जग दे विच जिहड़ी सीगी राजे जनमेजय की इन्नी शोभा हुई सीगी कि वो जिहड़ी गोली सीगी वो कहण लगी जिसने राजे ने ब्याह कराया सगा कि मैं ये जग आप अखीं देखना चाहुंदी हाँ। पर जदों वो सुंदर वस्त्र बरीक पहन के इस जग विच गई सी, पर जिस जगह 18 पंडित जिहड़े सीगे वो प्राण पढ़ रहे सी उन्हां दी कथा विचार कर रहे सी उस जग दे अंदर, जद गोली जिहड़ी सीगी ये राणी उत्थे पहुंची आ। जद पंडितां ने उहदे वस्त्र देखे सीगे तो उन्हां दा वस्त्र देख के कुदरती जिहड़ा सीगा ना हासा निकलिया सीगा। जिस हादसे नूं जिहड़ा सी जनमेजा राजा जर नहीं सकिया उन्हें उस टाइम वो जिहड़े 18 पंडित सीगे ना वो कतल कर दित्ते सीगे। उस तो बाद ये जिहड़ा रौला सी ऐसा वधिया सीगा
कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਚਨ ਵਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹਿ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੋਢੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1949 ਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਇਹ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਰਾਊਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾफ़ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ।
पर कहते जब इस तरह की गल चलती चलती कहते मैं उस फादर साहब नूं कहा हैगा कि सिख धर्म के अंदर जिहड़ा है ना जिथे सब कुछ लिखिया हैगा उत्थे ये भी लिखिया हैगा कि जदों जीव जिहड़ा है ना इस संसार दे विच आउंदा हैगा आउण तो पहलां ही उस जीवन दा उहदे जीवन दे विच जो घटनावां होणीआं है ते उहनां घटनावां दा जिहड़ा वेरवा हैगा जां जीवन दा जो भी जानी कि दृश्य हैगा है ना वो पहलां ही सारा परमात्मा वल्लों लिखिया हुंदा है कि इस जीवन ने संसार दे विच कित्थे जाना, कित्थे खाना पीना, कित्थे सवा लैणे, कित्थे बोलना, कित्थे चलना, किन्ने किहनूं मिलना। ये एक एक पल की जी ना खबर हैगी आ ये जीव के जन्म लैण तो पहलां ही पूरे नक्शे के अंदर गुप्त तरीके नाल वाहिगुरू ने ये अंदर भरी हुंदी आ। जदों कहते भविख की इस तरह की जी है ना जानकारी मैं फादर साहब नाल कीती आ तो कहते जदों उन्होंने मेरी ये गल सुनी आ कहण लगे कि ये किवें हो सकता है कि कोई जिहड़ा व्यक्ति है कि उहदा भविख कोई भी धर्म जिहड़ा है ना दस सकता हैगा। फिर नाल ही कहण लगे कहंदे भी मेरे जीवन दे विच 15 साल हो गए मैनूं इंडिया रहिंदे। फादर साहब कहण लगे कि 15 सालों के विच मैं है ना कई ऐसे इंसानों नूं मिलिया है जिन्हां ने भविख दीयां गल्लां कीतियां मेरे नाल, पर उन्हां दी एक भी गल है ना मेरे सामने सच नहीं हुई। पर जब सोढी साहब ने कहता कि उन्हां दीयां कीतियां गल्लां अगर तुहाडे सामने सच नहीं हुंदियां इहदा मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भविख हुंदा ही नहीं है। भविख ही जिहड़ी है इस अहम जिहड़ी है ना ये चीज़ हैगी हरेक धर्म के अंदर। तो कहते जब इस तरह दी गल्लां होईयां तो फिर कहते मैं फादर साहब नूं कहता हैगा कि तुहाडा इहदे बारे की विचार है। तो फादर साहब कहते मैनूं कहण लगे कि जिहड़ा ईसाई मत है ना ईसाई मत जिहड़ा है ना ये भविख दीयां गल्लां दा विश्वास नहीं करदा हैगा ते ये जिहड़ा भविख दस्सण वाला है ना ये सब कुछ झूठ हैगा, असल दे विच भविख हुंदा नहीं है। जद कहते उस फादर ने क्रिश्चन मत के प्रधान ने मैनूं ये गल दसी तो फिर सोढी साहब कहण लगे कहंदे अच्छा अगर ये गल है तो मैं तैनूं हुणे दस सकदा हांगा कि जिहड़ा है ना ये जो भविख दे विच साडे नाल की होना हैगा तुसीं मेरे नाल ये गल जिहड़ी है ना पक्की करके देख लवो। जद कहंदे ये गल होई तो वो जिहड़े फादर साहब सी क्रिश्चन दे मेरे मूँह वाल देखण लग पे। वो कहंदे ये किवें हो सकदा है। कहंदे मैं क्या सब कुछ हो सकदा है, मैं तुहानूं चैलेंज करना कि मैं किसी भी भविख की जानकारी जिहड़ी सहज दे विच दस सकदा हां। फिर कहंदे जद इन्नी गल होई वो फादर साहब मेरे नाल गुस्से हो कहंदे फिर तूं आदमी नहीं तूं शैतान हैगा। पर कहते जब इन्नी गल हुई तो उन्हें नाल दे बंदे ने कहा कि इस आदमी नूं ना गिरजे विचों बाहर कढ़ दिओ है क्योंकि शैतान दी गिरजे घर दे अंदर कोई जगह नहीं है। पर क्योंकि मैं उदों कहते चार्ज लैण गया सीगा, जद कहते चार्ज लैण गया सी ये जिहड़ी कबर सी है ना जिहदा चार्ज लैण गया सीगा इस कबर का नंबर सीगा 494। जद कहते 494 कबर का मैं चार्ज लैण गया सीगा तो मैं कहते फादर साहब ने जोर नाल ये गल कहती है कि अज जिहड़ा चार्ज मैं 12 बजे 494 वाली कबर का लैना सीगा ना अज नहीं कहते तुसीं मैनूं दवा सकदे जिन्ना मर्जी जोर तुसीं कहते ला लिओ। ये कहते मैं तुहानूं भविख की जानकारी दे दी है। जद कहते ये गल हुई तो कहते जिहड़े फादर साहब सी होर भी गुस्से विच आ गए। वो कहण लगे अगर ये गल है तो मैं फिर आप ही क्यों ना जानी कि तेरे नाल जाके तो तैनूं अज ही ये सारी गल जिहड़ी है ये सामने तेरे सामने प्रगट करके दिखा देंगा। गल की कहते गर्मियों के दिन से तो बड़ा सिखर दोपहरा सगा तो ये जिहड़ी कबर सी साढ़े तो 2 मील की दूरी ते सी, पर रस्ते में कोई दरख्त ना होने करके जिहड़े फादर साहब से कहते मेरे नाल चले गए। जद कहते गए आ तो कहते उत्थे दा जिहड़ा चौकीदार सी है ना कहते फादर साहब ने पूछा है कि इत्थे एक है ना 494 नंबर की कबर हैगी आ, इस कबर नूं नवीं ही जिहड़ी कली कीती हुई आ ते ये कबर है कित्थे आ। पर कहते फादर साहब ने जान लगे अपने नाल एक फैल भी लै ली सीगी। उस फैल दे विच है ना जिहड़ी सारी जानकारी सीगी इस कबर दी ते इहदे विच किन्नियां कबरां नंबर सीगे वो सारियां नाल लिखियां भी सीगियां। पर कहते फिर भी उन्होंने उस चौकीदार नूं पुछ लिया सीगा भी ये कबर कित्थे आ। फिर कहते जब इन्नी गल हुई है तो फादर साहब ने जाके जब कबर दे विच सारियां निशानदेहियां दी जिहड़ी पड़ताल करनी शुरू की, पर 494 नंबर वाली जिहड़ी कबर सीगी वो किते नहीं कहते मिली। अखीर कहते फिर उन्होंने जब चौकीदार नूं पुछा कि 494 नंबर की जिहड़ी कबर वा जिहनूं हुणे ही ताज़ी कली कीती या कुछ दिन पहलां वो कित्थे आ। ते चौकीदार ने आख्या जी वो इस कब्रस्तान के बिल्कुल परले अखीर कोने उत्ते हैगी आ। खैर कहते जो मैं तो फादर साहब उत्थे गए उत्थे की देखिया उत्थे 490 की जिहड़ी कबर सीगी उहदी निशानदेही सी, जिहनूं देख के फादर साहब जिहड़े सी कहते खुश हो गए। पर जदों अगे गए आ जब अगे जाके देखिया पर उत्थे विच कहते उन्हें जोर ला लिया पर 494 नंबर वाली कबर जिहड़ी सी कहते फादर साहब नूं नज़र ही नहीं आई।
जद कदे नज़र नहीं आई कहते वो हक्के बक्के हो गए। कभी कहते कागज़ वाल देखन, फाइल वाल, कभी कहते कबरां वाल देखन, कभी मेरे मूँह वाल। पर उन्हें कहते भी बड़े यतन किए भी 494 वाली नंबर वाली कबर है कित्थे आ, पर कहते भी उन्होंने कबर दिसे तदे जा के अखीर कहते वो इन्ने अपने आप दे विच थक गए कि शाम के 5 बज गए। 5 जदों कहते बजे है ना शाम के, तो फिर कहते भी उन्हें ये गल कहती कि हुण चाहे बरतानिया का जानी कि बड़ा बादशाह भी मेरे को आ जाए है ना, कहते मैं हुण ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बाइबल तो जी बाइबल है ना ये तो यकीन उठ गया हैगा। जो कहते फादर साहब ने यह गल कही तो कहते असी जड़े सीगा बिना निशानदेही तो बिना चार्ज लै तो कहते असी वापस आ गए। जब वापस कहते आया फादर साहब ने सानू आप भी कहते जूस पिलाया सगा उन्होंने टाइमां दे विच। जब जूस पिलाया फिर कहते उन्हें जिन्ने भी हिंदुस्तान के फादर से जोड़े बड़े से सारे दस दिता सगा कि मेरे पास एक सिख सरदार हैगा जिन्हों ने आने वाला भविख दसिया हैगा। पर ये जी खबर सी कहते अग दे वांगू फैली आ, तो बहुत सारे जोड़े क्रिश्चन फादर से है ना कहते इकट्ठे हो के, तो वो जड़ियाँ मदरां सीगियां कहंदियां सारियां इकट्ठियां हो के है ना कहते वो जड़ियां सी वो राजस्थान साडे कोल पहुँचियां। पर ये कहते 27 फादर ते 22 मदरां सीगियां। इन्हां ने कहते फिर मेरे नाल मीटिंग रखी सी इस गल उत्ते कि तुसीं जिहड़ा है ना ये वादा कीता सगा भविख हुंदा हैगा, असीं तुहाडे नाल इत्थे गलबात करनी आ। खैर कहते जिस जगह एक टाइम नियत किया है जब गलबात हुई है तो कहते फिर इस गल की जी शुरुआत सी कहते मैं ये कह के की आ कि उत्थे दी एक मुख जी मदर सी कहते मैं इनू गल कहती हैगी आ कि मैं तेरा जिहड़ा पिछला बीतिया समा है ना ये सारा कुछ दस सकदा कि पिछले बीते समय दे विच तूं आ जिहड़ा काला ते चिट्टा जो पहरावा पहनिया इहदे अंदर की करतूतां करदी रही हैं। जद कहते ये गल मैं की सी तो वो जी मदर सीगी वो कहते थल्लों लैके पूरी तरह कहते हिल गई सी, कहते कुछ नहीं बोली। तो मेरे अल कहते बड़ी अजीब तरीके नाल जी सी वो देखण लगी। पर इहो जी गल कहते फिर जब मैं दूसरी किसी होर ना की कहते वो भी जी सी हकी बकी हो के मेरे अल देखण लगी। दोने कहते उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। पर तीसरी बार कहते जेडे ये फादर साहब सब तो जोड़े बड़े होंदे आ जेडे पूरे सुपीरियर होंदे आ कहते जब असीं उन्हां नाल गल कीती है ना जिन्होंने जानी कि कार्डिनल आखदे आ, कहते जब मैं उन्हां नाल गल करन दी कोशिश की कहते उन्हें यकदम ही ना मेरे मूँह ते हथ रख के ते नाल ही मैनूं घुट के जफ्फी पा लई। जफ्फी पा के उन्होंने कहता है कि आपां इस गल विषय के उत्ते कोई विचार नहीं करनी, पर कहते मैनूं ये जरूर पता लग गया है कि तुहाडा गुरु नानक साहब है ना सब तो वड्डा हैगा। बस कहते अफसोस इस गल का है कि वह गुरु नानक साहब का जिहड़ा है ना जन्म है साडे मुल्क दे विच नहीं होया। अगर साडे मुल्क बरतानिया दे अंदर गुरु नानक साहब महाराज ने अपना जन्म प्रकाश लिया हुंदा ते अज असीं कुल दुनिया नूं जिहड़ा सीगा सिख बना देना सीगा। ये कह के कहते सारे ने मेरे नाल हथ मिलाए तो सारे जिहड़े वो सज्जण सीगे उत्थों चले गए। पर कहते ये जिहड़ा सारा घोल सीगा बिना घोल कीते कहते असीं है ना झंडी पुट के वाहिगुरू का शुक्रिया करते हुए हरभजन सिंह सोढ़ी कहण लगे कि असीं अपने घर दे विच पहुँच गए सी। सो कहण तो भाव ये हैगा कि गुरु घर दे विच भूत भविख दी जिहड़ी है ना जानकारी हैगी है सुत्ते सिद्ध ही वो सिमरन अभ्यासी तक पहुँच जाती है, जिसनों गुरबाणी ने आख्या है कि प्रभ कह सिमरन सब कुछ सूझे, हरेक चीज़ की सोझी आ जाती है। ये जिहड़ा ना सब कुछ सूझे का भाव यही है कि जिहड़ा रब ने जुड़ गया हैगा वाहिगुरू नूं वो खजाने बख्श दिंदा है ना जिन्हां खजानिਆਂ ਦੀ उन्हें कदी कल्पना नहीं की होंदी है। भाव की है कि सिख इतिहास के अंदर असीं इस तरह के हज़ारां प्रमाण जिहड़े देख सकते हैं कि किवें गुरु हरगोबिंद साहब एक बार किते गए सीगे तो एक जगह जद उन्होंने प्रशादे बनाने वास्ते सिंघां नूं बेनती कीती सी, पर जिस जगह जिहड़ी लोह लंगर बनाउणी सी थल्लियों जिहड़ियां हड्डियां निकलदियां सी। पर जद कोई चंगी जगह जिहड़ी सी सिंघां नूं प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब अगे बेनती की कि इस जगह है ना सानूं कोई चंगी जगह प्राप्त नहीं हुंदी। पर जद एक जगह पुट्टी गई उत्थों की देखा कि उत्थों एक पूरा कंगाल जिहड़ा सीगा बंदे दा जिहड़ा सी वो हड्डियां दा ढांचा मिलिया सीगा, जिहनूं देख के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने है ना जानी 3 बार आख्या सी कि धन है धन है धन है। जद सो कंगाल दे दर्शन करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आख्या। पर नाल दे जद सिखां ने सारी जिहड़ी सी ये गल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की रसना तो सुनी आ, तो उन्होंने प्रश्न किया कि इस कंगाल दे विच ऐसी किहड़ी चीज़ है जिन्होंने तुसीं देख के 3 बार धन धन आख्या। फिर महाराज ने जानी सारी जो बीत चुकी सी है ना सारी चीज़ वो दसी सीगी कि किवें अज तो 5000 साल पहला ये जिहड़ा दा कंगाल सीगा ये बहुत बड़े महात्मा सीगे। पर समा पा के जद समा आया इन्हां दे मुल्क दे विच जिहड़ी सी वो भुखमरी वधी आ।
पर इन्हां विच इन्नी शक्ति सीगी है ना, इस शक्ति के आधार के उत्ते ये जे चाहुंदे तां कुल दुनिया नूं जिहड़ा सीगा ओह नाज छका सकदे सी, पर इन्हां ने वाहिगुरू दी रजा भाणे दे विच रह के है ना आप भी अन्न दा दाणा जिहड़ा सी मूँह दे विच नहीं रहा ते इसे रजा भाणे नूं मिठा करके अपना शरीर त्याग दिता सीगा। कहंदे ये जिहड़ा हुक्म इस गुरसिख साधु महात्मा ने अपने हिरदे दे विच बड़ी खुशी नाल मन्निया सीगा है ना। बस इस हुक्म दा सदका ही असूं इस साधु दे कंगाल नूं देख के 3 वार जिहड़ा सी इहनूं धन धन आख्या सीगा। सो गुरबाणी ने भी आख्या कि धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया, कि वो जिहड़ी रूह है वो मनुख धन हैगा जिहदी किरपा दे नाल सारे जगत नूं हुक्म दी सोझी पैंदी है। सो कहण तो भाव है कि इस तरह के अनेकां प्रमाण सानूं मिल जांदे आ। सो अगर असीं अपने जीवन दे विच वाहिगुरू जी दे सिमरन नाल जुड़ जाइए है ना, तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती जिस अवस्था विच गुरबाणी ने कहा है कि प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे, कि उहदे विच हरेक चीज़ की सोझी जिहड़ी है वो सानूं सुभाविक ही प्राप्त जिहड़ी है ना हो जाती है। इसे करके गुरबाणी दे विच जो भी सवाल है हरेक सवालों के जवाब पूरे आ, तो ये पूरे सवाल जिहड़े है ना उस मनुख नूं ओहदी जो अंदर जानकारी वाहिगुरू वालों उस दी बख्शिश दे नाल प्राप्त होंदी है ना। इस जानकारी दे तहत ये जिहड़े जगियासू है ये भूत भविख भगवान सब दी जानकारी जिहड़ी है इस तरह रखदे आ जिवें वाहिगुरू जी जिहड़े है वो अपनी ये जानकारी जिहड़ी है ये अनंत काल तो अपने अंदर समा के बैठे हुए आ। सो इन्ने बचन करदा होया दास खेमा दा जाचक है जी। कथा करदे हैं विचार करदे हैं बहुत सारियां भुल्लां चुकां गलतियां सुभाविक हो जांदियां, सो आप संगत बख्शण योग है। सो फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।